पदों पे? देखो, 2 पदों पर न्याय तो नहीं कर सकता। जो प्रधान होता है जो साफ छवि का होता है, और राजनीतिक जो है वह झूठ से और लोगों को पाड़ छाड़ के हिसाब से चल रही है। टेम्परेरी इन ये राजनीतिक खेल नहीं देखना चाहिए। वह तो परिवार में से भी, घर में से भी, अगर हमारा लड़का भी कोई गलत काम करेगा, हम उस बात को जैसे खाप फैसला करेगी, हम उस पर मान्य रहेंगे। जटराना के ऐतिहासिक चबूतरे पे कुंडल गांव में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पे हमारे माननीय सतीश जटराना जो खाप प्रतिनिधि हैं। आइए हम इनसे खापों के इतिहास के बारे में और खापों की क्या भूमिका हमारी नई पीढ़ी भी जानना चाहती है उसके बारे में कुछ बात करते हैं। हाँ जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। ठीक है। ये जो खाप के मुखिया का पद है, ये मुखिया के पास कैसी शक्तियाँ हैं? अपने आप में मुखिया है क्या? ये मुखिया ऐसा होना चाहिए, हाँ जी, जो कि उसमें किसी भी प्रकार का नैतिक राजनीति के खेल होना चाहिए। एक सामाजिक भाई, ना उसके पास भ्रष्टाचारी का वो होना चाहिए, साफ छवि का होना चाहिए हैं। और जो भी है, जैसे हम इन पंचायतों को इकट्ठी करते हैं, कोई भी मुसीबत आती है, किसी भाई के ऊपर आती है, ये समाज पे आती हाँ है। समाज पे आती है, या और कोई ऐसी मुसीबत आती है, उसमें हम पंचायतों को अपनी खापों इकट्ठी करते हैं। और जब वे खाप इकट्ठी होती हैं, वो जितने भी उसके अंदर बुद्धिजीवी होते हैं, उनका हम प्रतिनिधि वो करके, मान ली छटाई करके, सम्मानित आदमी जैसे हर खेड़े से लेते हैं, तो लेके, और वे जो फैसला करके लाते हैं समिति के तौर पे, उसी को हम मान्य करते हैं। मतलब लोकतंत्र का एक छोटा रूप है वो। तो आप बताएंगे आपके कितने गांव हैं पूरे भारत में? 137 के करीब आपके गांव हैं। हाँ, 100 से 150 के एरिया के बीच में हमारे गांव हैं। तो ये 8 की संख्या में आप पाए जाते हैं? 8 की में भी है, मुजफ्फरनगर हो चाहे नहीं, 8 की में भी है, एक 2 भी हैं। 8 की संख्या में पाए जाते ज़्यादा है। बार पंचायत में बचपन में कितने साल की उम्र में गए थे आप? पहले मैं गया था जब मैं 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता था। तो बचपन से आपने होके पानी भरे हैं, ये परंपराएं आपने नज़दीक से देखी हैं? हाँ, मैं बहुत नज़दीक से देखा है। मैं बुज़ुर्गों के पास बैठा हूँ, जैसे उनकी मेरे को उनकी बातें समझ में आई हैं, तो जो बात कहा करते वो मेरे को अच्छी लगती थी। तो आपने एक अनुभव क्या होगा जब तक लगातार आप इस जिम्मेदारी पे रहे हैं, जो सीधे ईमानदारी से ये पद निभाता है, ना वो संपत्ति अर्जित कर पाता, वो सिर्फ एक उस साधु सन्यासी की तरह होता है जो तपस्या करता है कि मेरा समाज, मेरा परिवार, जहाँ तक उसका विस्तार है, वो सुखी रहे, वो न्याय कर सके। और जब भी राजनीति की कोई चोट समाज पे होती है तो वो खाप प्रतिनिधि आगे आता है। लेकिन आजकल ये देखने में चलन आया है कि जैसे सांगवान खाप हैं, बलजीत मलिक हैं, वो एमएलए के पदों पे भी रहते हैं और वो खाप परंपराओं को भी निर्वाह करने के लिए एक दोहरा चरित्र जीते हैं। तो क्या जब राजनीति की चोट समाज पे होती है तो क्या वो न्याय कर पाते हैं अपने पदों के साथ? वो देखो जी, वो उनका काम है। नहीं, आप अपने अनुभव से क्या सोचते हैं, क्या वो न्याय कर सकता है आदमी 2 पदों पे? देखो, 2 पदों पर न्याय तो नहीं कर सकता। क्यों? ये जो पंचायत होती है, वो खाप का जो प्रधान होता है, जो साफ छवि का होता है, और राजनीतिक जो है वह झूठ से और लोगों को पाड़ छाड़ के हिसाब से चल रही है। टेम्परेरी पावर है, आनी जानी पावर है, स्थायी पावर नहीं है। स्थायी नहीं है। और जबकि समाज का जो ताना बाना है वो स्थायी चीज़ है। स्थायी चीज़ होनी और होनी भी चाहिए स्थायी चीज़। तो ये राजनीतिक खेल नहीं देखना चाहिए। वह तो देखो, इनमें जो ये राजनीतिक होती हैं, लोगों में फूट डालती हैं, आपस में बढ़ाती हैं, जोड़ के अपना फायदा निकालने की कोशिश करती है। मतलब जोड़ तोड़ होता है उनमें। उनमें ये जो खाप का जो प्रतिनिधि होता है वो जोड़ता है, वो राजनीति के हिसाब पे नहीं चलता है। तो इसमें आपने देखा होगा, नई पीढ़ी भी ये जानना चाहती है, ये एक आनुवंशिक चेन है जिस गांव से शुरुआत होती है जब सभ्यता की, और ये लगाओ 1604 में राजा हर्षवर्धन के समय से हैं और लगातार विस्तार होता रहता है। तो इसमें कोई भी सदस्य उसको चुना नहीं जा सकता, वो मनोनीत होते हैं, प्रतिनिधित्व होते हैं।
एक तरह की डीएनए सीरीज है, हेरिडिटरी चेन है। क्या इनको चुना जा सकता है? नहीं, ये चुने नहीं जाते। जिसकी छवि साफ होगी, बेकलंकिंग होगा, तो ये पद उसको ऑटोमेटिक पब्लिक ही दे देती है। ये नहीं है भाई उसको वोटों के हिसाब से चुना जाए। तो उसकी निष्ठा अपने समाज के प्रति होती है, ना किसी राजनीतिक पार्टी की? कोई वो नहीं होता है, तो वो तो अपने आप ही तो लोग उसका मान और सम्मान ऑटोमेटिक करने लग जाते हैं। और अगर खाप प्रतिनिधि को किसी नाजुक समय में फैसला लेना पड़े तो उसको अपने पराये को भी दूर फेंकना पड़ता है। हाँ, उसको पंच परमात्मा की संज्ञा दी जाती है। तो न्याय करते वक्त उसको ताकत भी चाहिए होती है, उसको सत्य को जानने वाली सरलता की भी ज़रूरत होती है, और एक न्याय तंत्र की भी ज़रूरत होती है। तो ये जो है जिम्मेदारी कितनी बड़ी मानते हैं आप इसको? हम इस जिम्मेवारी को बहुत बड़ी मानते हैं। ने इसमें हम अपने घर परिवार को देखते हैं। भाई अगर हमारे परिवार में से भी, घर में से भी अगर हमारा लड़का भी कोई गलत काम करेगा, हम उस बात को जैसे खाप फैसला करेगी हम उसी पर मान्य रहेंगे। ये नहीं होगा भाई ये मेरा है, तो उस फैसले पर हम नहीं जाएंगे। दिल्ली के समीप आप लोगों के पड़ाव और किसान आंदोलन चला, उसमें आपके समूह की तरफ से क्या मदद हुई? हमारे समूह के, हम किसानों के हक में रहे हैं और किसानों के हक में रहेंगे। ऐसा नहीं है हम किसानों के हक में नहीं है। चाय के लंगर भी चले आपके, देसी घी के लंगर भी चले आपके? चाय के लंगर भी चलाए और वह देसी घी का भी लंगर चलाया। तो क्या दोबारा अगर ये आंदोलन लंबा चलता है, आपकी मदद की ज़रूरत होती है, तो क्या आप खाप को आह्वान करेंगे कि वो किसान आंदोलन में हम दोबारा से अपनी भूमिका दें? जितने हमारे गांव हैं हम उनको इकट्ठे करके उनसे जो हमारी पंचायत जो फैसला लेगी हम वो फैसले पर ही चलेंगे। ऐसा नहीं है हम अकेला फैसला नहीं लेंगे। अकेला तो आपने कहा कुछ होता ही नहीं खाप नहीं, हम नहीं लेंगे अकेला फैसला नहीं लेंगे। चाहे का फैसला होगा उसी को मानेंगे, उससे अलग नहीं जाएंगे। तो ये यहाँ के कार्यकारिणी अध्यक्ष जिनके पास चिट्ठी आती हैं, चिट्ठियाँ जाती हैं, जहाँ से भी कोई आवश्यकता पड़ती है, अपने इस परिवार के लिए वो प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी सीधी सी राय है कि खाप का जो पद है वो राजनीतिक या कोई अन्य कोई लाभ का पद, निजी स्वार्थ के पद वो नहीं रख सकते। वो उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे खाप परंपरा के साथ। तो ये परंपराएं सुधरनी चाहिए। आपको हमारे विचार कैसे लगे अपने इस कमेंट्स बॉक्स में जाके अपने सभ्य कमेंट्स इसमें दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिए। जय किसान।